उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम अपने लखनऊ के दौरे पे हैं और लखनऊ आए और यहाँ के जाने माने कलाकारों से ना मिले, ऐसा तो होना संभव नहीं लगता। तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं बहुजन समाज के बेहद प्रसिद्ध और जाने माने दोनों कलाकार। हमारे साथ हैं विशाल गाजीपुरी और साथ में सपना बौद्ध। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है बहुजन टीवी पे। थैंक यू। और आप दोनों को लेके एक बात बताना बेहद जरूरी है कि अपने गानों की वजह से, अपने कला की वजह से इन लोगों ने काफी तिरस्कार भी झेला है। सरकार से लेके, प्रशासन से लेके हर तरह की मुकदमे भी झेले आपने, कानूनी कार्रवाई भी हो रही है आपके ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत में चाहूंगी कि हम वहीं से करें कि वो कारण क्या रहा, कौन सा वो गाना था जिसको लेकर इतना विवाद हुआ और आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। तो पहले शुरुआत जरा वहीं से करते हैं। विशाल जी, वो गाना सुनाइए। सबको धन्यवाद जितने दर्शक देख रहे हैं मुझे, और सभी लोग को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन टीवी को और मैडम को आपको भी साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम। गाना वही है, आया देश विक्रेता। उसके बाद मुझे दबाने का प्रयास किया गया और जितना दबाया गया उतना ऊपर हमने काम करता गया, और उसके बाद फिर रिलीज किया, वो धन सेठों के चौकीदार गरीबों को जीने दो यार। दूसरा फिर रिलीज कर दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये काम बढ़ता गया, कारवां आगे बढ़ती गई। और आप तो जानती हैं मैडम, और पूरे लोग इस बात को जानते हैं कि समर्थन और विरोध दोनों साथ साथ चलता है। तो काफ़ी मुझे समर्थन मिला और विरोध दो चार लोगों ने किया, तो उसका दवाई हो रहा है। तो कोई बात नहीं, दवाई का मतलब प्रशासन जिस प्रकार से मुझे परेशान किया और कर रहे हैं, तो हमने भी उसका एक्शन लिया। उस पर भी हमारे भी एडवोकेट लोग साथ दे रहे हैं, हम भी उनको लेकर के अपने वो कर रहे हैं। बाकी सब ठीक है। हाँ। तो ये विशाल हैं जिन्होंने गाना गाया था आया देश विक्रेता, उसको लेकर इन पे कानूनी मुकदमे हुए, बहुत कुछ इन्होंने झेला। लेकिन जो कहा जाता है ना कि किसी को जितना दबाने की कोशिश करो वो उतनी तेजी से निखर के सामने आता है, तो कुछ ऐसा ही हुआ है विशाल और सपना के साथ। इन्होंने अपने ऊपर जो कुछ झेला, जिस दास्ता से ये गुजरे हैं, जो कुछ इन्होंने अपने कला क्षेत्र में देखा, उसके बाद इन्होंने ये तय किया कि अपने समाज के लिए इन्हें कुछ करना है। समाज में अपने जो कलाकार हैं उनको निखारने के लिए इन्हें कुछ करना है, और उसी के तहत ये लोग अब कुछ आइडिया के साथ नेशनल लेवल पे आप लोग कुछ शुरू करने जा रहे हैं। क्या कुछ है, क्या आइडिया है, वो हम इन्हीं से जानते हैं। विशाल जी, क्या प्रोग्राम है आपका? किस तरीके से अपने समाज के कलाकारों को उभारने का प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए मैडम जी, हमने ये सर्च किया कि सामाजिक क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है और संगठन बन गया है, और राजनीतिक क्षेत्र में संगठन बना हुआ, उसमें आंदोलन हो रहा है। लेकिन बहुजन संगीत क्षेत्र में आंदोलन हो रहा है लेकिन संगठन नहीं बना हुआ है कोई राष्ट्रीय लेवल का। हमने सोचा कि बहुजन समाज में जो कलाकार हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, तो हमने सोचा कि जो बहुजन कलाकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए कोई बनाया जाए संगठन। तो हमने एक संगठन का निर्माण किया है जिसका नाम है बहुजन संगीत सुरक्षा संघ, और BS3 करके। उससे हमारे पूरे देश के बहुजन कलाकारों को मैं जोड़ करके, और उनके लिए एक मैं नया प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय लेवल का। कौन बैठेगा संगीत के महासिंहासन पर। प्रोग्राम का नाम है बहुजन सिंह टॉप। उसमें 3 हमारे जो समाज में जो जीतेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, और क्या देना है अभी हमारी टीम तय करेगी। उसके बाद जो फर्स्ट जीतेंगे, सेकेंड जीतेंगे, थर्ड जीतेंगे, उनके लिए सबके साथ हम दोनों लोग गाना गाएंगे, उनके लिए फिर जो पुरस्कार दिया जाएगा। और जो छट जाएंगे उनके लिए हम लोग फिर उनको दोबारा सिखवा करके उनके लिए क्लास लगाया जाएगा। उसके बाद उनका फिर प्रोग्राम सुना जाएगा, रिकॉर्डिंग किया जाएगा। वो चीज़ मैं अपने लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि देखिए हमारे समाज के इतने अच्छे गा रहे हैं, इनका वीडियो आप देखिए, सुनिए। तो उनको लोग जानेंगे, सुनेंगे, तो उनको बुलाएंगे। बर्थडे में, अपने महापुरुषों की जयंती में, तमाम जो कार्य होता है हमारे समाज में महापुरुषों से संबंधित, वो बुलाएंगे, उनका प्रोग्राम सुनेंगे। सुनने के बाद उनकी धीरे धीरे समाज में एक जगह बनता जाएगा। जगह बनेगा, उसके बाद उनको धीरे धीरे प्रोग्राम मिलना शुरू होगा, और वो अपने समाज में कुछ काम करने लायक हो जाएंगे, वो अपने ऊपर भी स्टैंड हो जाएंगे।
इस प्रकार से फिर नए कलाकार जुड़ेंगे, उनको भी हम लोग जोड़ते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं इंडियन आइडल, मैं कोई कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने सोचा कि अपने बहुजन समाज का भी एक बड़ा पैमाने पर ये प्रोग्राम होना चाहिए, तो इसीलिए हमने प्रोग्राम का नाम रखा है बहुजन सिंह टॉप और कौन बैठेगा संगीत के महासिंहासन पर। तो विशाल और सपना, सपना आपसे जानना चाहूंगी, आपको ऐसा लगता है कि जो टीवी प्रोग्राम्स आते हैं या जो बाकी के जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो सिंगर्स की जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुजन समाज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी लोग हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी हुनर है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। अगर उन्हें मौका भी मिलता है तो उन्हें मंच पे ले जाकर वहाँ से छाट दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जिनके अंदर बहुत ही टैलेंट है, लेकिन टैलेंट वो मतलब दिखा नहीं पाते हैं, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी के माध्यम से नहीं दिखा पाते हैं। तो हम लोगों ने बहुजन सिंह टॉप इसलिए तैयार किया है कि हमारे जो बहुजन समाज के बच्चे हैं जिसके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को हम लोग बहुजन सिंह टॉप पे दिखाना चाहते हैं। अच्छा विशाल, आपने जैसे कि कहा कि आप पे जब मुकदमा हुआ उस गाने को लेके, उसके बाद आपने कुछ गाने और भी लिखे, वो दूसरा गाना आपने जो कुछ पंक्तियां उसकी बताई, वो धन सेठों के चौकीदार गरीबों को जीने दो यार। हाँ, तो जरा वो गाना मुझे सुनाएंगे एक बार बिल्कुल हमारे सुनाएंगे। दर्शकों को? वो पहला गीत तो आप लोग सुने ही थे, हाँ। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। उसके बाद किसान हमारे जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, तो उसी को हमने देख कर मैंने रिलीज किया था कि रेड फोर्ट दिया तेरा दिल ना भरा, महंगाई बढ़ा के दिल ना भरा। हो रेड फोर्ट दिया तेरा दिल ना भरा, महंगाई बढ़ा के दिल ना भरा, जीएसटी लगा के दिल ना भरा, ओ महंगाई बढ़ा के दिल ना भरा। अब चंद पूंजीपतियों के लिए, अब चंद पूंजीपतियों के लिए किसानों पर करना अत्याचार। ओ धन सेठों के चौकीदार गरीबों को भी जीने दो यार, हो धन सेठों के चौकीदार गरीबों को भी जीने दो यार। ये गीत है। ऐसे आप बिल्कुल इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप पे कानूनी कार्रवाई होती है? लेकिन होती है, लेकिन वो जो है कि कानूनी कार्रवाई अगर जो मैं आपने कानूनी कार्रवाई के बाद लिखा है? नहीं बता रहे हैं आपकी बात। हाँ। ये जो मैं आया देश विक्रेता, आप ये बहुत अच्छा सवाल आपकी है यहाँ पे कि कानूनी कार्रवाई होता है, तो गाने पे नहीं हुआ अभी तक, समझिए। हाँ। मैंने गाना में कोई ऐसा अनलीगल शब्द बोला ही नहीं है, किसी का नाम तक भी नहीं लिया है, इसीलिए ये लोग फेल हैं। ये लोग मारने का प्रयास किए, धमकी देने का प्रयास किए, मेरा बेटा को किडनैप करने की धमकी दिए, स्टूडियो पर आगजनी किए, लेकिन ये गाना पर मुकदमा नहीं कर पाए कि गाना में कोई आईटी एक्ट बन नहीं रहा है। इस गाने को हाई कोर्ट में जब हमारे साहब एडवोकेट साहब पेश किए, तो साफ उसमें जज ने कहा कि भाई इसमें तो कोई आईटी एक्ट बन नहीं रहा है। ये मानव अधिकार में भी जब गाना गया हमारा, ये तीनों चारों, वो धन सेठों के चौकीदार गरीबों को जीने दो यार, और आया देश विक्रेता, एक था हिटलर एक है झुटलर, निजीकरण धोखा है, और उसके बाद अंधेर नगरी चौपट राजा, ये जब 4-5 गाना गया मानव अधिकार में, महिला आयोग में गया, तो उसके जो अधिकारी साहब थे बुलाए 3-4 एडवोकेट साहब लोग को, गाना सुनो भाई, क्या मैटर इसमें, क्या इसमें गड़बड़ी है। वो लोग सुने गाने को, 4-4 5 बार गाने को सुने, लेकिन वो साफ बोले कि भाई विशाल गाजीपुर सपना बहुत, ये गाने में वही काम किए हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20-19 में इनको जो अधिकार दिए हैं। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत अपनी बात रखा है गायक कलाकार, इसको भाषण नहीं आता है, गाना गाने आता है, तो गाना गाकर अपनी बात रखा है। तो सर इसमें कोई आईटी एक्ट नहीं बनता है, वहाँ पे मेरा बात हो गया। लेकिन इनको लगा कि भाई गाने से तो कोई मामला बन नहीं रहा है, इसको कैसे किया जाए, तो वो लोग अपना तिकड़मबाजी लगाए, हिंसकवादी है तो जानते ही आप सभी लोग, ये लोग पीछे से वार करते, तो अपना काम करते गए। लेकिन विशाल गाजीपुरी सपना बहुत उसी मजबूती के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, अब लगातार काम करते रहेंगे, मरते दम तक काम करते रहेंगे, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। विशाल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि आपके पास भाषण की ताकत नहीं है, तो आपके पास जो कला है उसी के जरिए आप अपनी आवाज उठाते हैं, और हर क्षेत्र में जो लोग जिनके पास जो भी कला है वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने ये जितने भी गानों के नाम बताए, एक हिटलर और झुटलर वाला और सारे, मैं चाहूंगी उन सबकी शुरुआती जरा 2-2 लाइनें सुना दीजिए, ताकि हमारी जनता भी ये डिसाइड कर ले कि आपके गाने कितने सही हैं। एक था हिटलर एक है झुटलर, मैडम सपना बहुत जी की आवाज है। अच्छा। तो मैडम ही गाएं जो है कि एक था हिटलर एक है झुटलर,
एक था हिटलर एक है झुठलर, एक ने जर्मनी का नाश किया, एक ने भारत को कंगाल किया। एक था हिटलर एक है झुठलर। कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता। ओ चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता देखो, आया देश विक्रेता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये वो गाना है जिसके लिए आप पे मुकदमे हो रहे हैं और आप सब कुछ झेल रहे हैं, और अब आपने शुरू किया है अपना नया जो मंच आप देना चाहते हैं बहुजन समाज के। बहुजन सिंह टॉप कब से शुरू कर रही है? ये अब ऑनलाइन इसका इंटरव्यू शुरू हो गया है। ऑनलाइन अपना लोग 2-2 मिनट का वीडियो गा करके भेज रहे हैं, और मैं अपनी सभी बहुजन समाज की गायक कलाकार से और हमारी जो महिला जो कलाकार हैं सभी लोग अपना चाहते हैं कि बहुजन सिंह टॉप से जुड़ना और बहुजन सिंह टॉप में भाग लेना। तो आप 2 मिनट का वीडियो भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ 91 20 76 42 15 9120 76 4215। इस पे आप 2 मिनट का वीडियो गा करके एक अस्थाई एक अंतरा भेजेंगे। उसके बाद दूसरा जो मेरा संगठन बन रहा है बहुजन संगीत सुरक्षा संघ, इससे जुड़ने के लिए आप उसी व्हाट्सएप में लिख सकते हैं कि मैं सर जुड़ना चाहता हूँ, और अपना आधार कार्ड भी साथ में भेज देंगे। साथ में आधार कार्ड भी सेंड करें ताकि मैं आपका सही सही नाम नंबर उसमें ऐड कर सकूं। और इसके लिए कोई फीस वगैरह चार्जेस नहीं? कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अपने बहुजन कलाकारों का कोई फीस नहीं है। उनको हम लोग, मेरी कमेटी तय करेगी, अपनी कमेटी पैसा लगाएगी हमारी, उनको उनके प्रोग्राम में जो भी खर्चे आएंगे तो हमारा कमेटी तय करेगा, उनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा। और अभी मेरा मतलब 15 दिन हुआ है, अभी एक गाना लॉन्च हुआ है, मुझे जीने दो, जो आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है। आप सारे लोग जानते हैं कि 2 साल 3 साल बच्चों के साथ रेप हो रहा है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने एक गाना बनाया है कि मुझे जीने दो। एक छोटी सी बच्ची, खैर बड़ी होती तो लड़ सकती, लेकिन छोटी बच्ची है वो तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो छोटी बच्ची है, उसके साथ रेप होता है, तो वो कैसे रिक्वेस्ट करती कि मुझे जीने दो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मैं कोई गुड़िया नहीं जो बाजार में मिल जाऊँ। तो ऐसे करके बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द उसमें रखे गए हैं। तो VG म्यूजिक कंपनी पे उसको लॉन्च किया गया है। तो हम आपसे चाहते हैं कि जो लोग नहीं सुने हैं आप लोग इस गाने को जरूर सुने। तो गाना लॉन्च हो चुका है? हाँ, तो उसके कुछ शब्द अगर आप यहाँ बोल सुनाना चाहें। बोल है गाने का कि मैं हूँ नन्ही कली पापा की परी, मैं हूँ नन्ही कली पापा की परी, मुझ पे यूं अपनी नियत ना गंदी करो, वासना के लिए जान वरना बनो, मुझे जीने दो, हमें जीने दो, ए जहां वालों हमें जीने दो। तो ये गाना आप लोग सुन सकते हैं यूट्यूब पे। तो जिस तरीके से आपके सभी गाने हैं, सभी के बोल बहुत ही, अगर मैं कहूँ कि समाज की सच्चाई को दर्शाने वाले हैं। हर, जैसे अभी सपना ने अपना ये जो गाना गाया, जो स्थितियां हैं इस वक्त, रेप की वारदातें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उनको साफ तौर से जाहिर करती हैं, और शायद इसको सुनने के बाद हर कोई उस दर्द को महसूस कर सकता है। और जैसा कि बिल्कुल आप सही कह रही थी कि जो छोटी बच्चियां हैं जो लड़ नहीं सकती खुद के लिए, उनके साथ ऐसा होता है तो कलेजा इंसान का फट जाता है सुन के। और आपके शो के लिए जो आप शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं इनके साथ। बहुजन समाज के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है।
और इससे अगर लोग जुड़ेंगे तो बहुजन समाज के बहुत सारे युवाओं को, कलाकारों को एक अच्छा बेहतर मौका मिलेगा और ऐसे अच्छे और प्रतिष्ठित कलाकारों से सीखने का भी आपको मौका मिलेगा। तो इस पे ज़रूर रजिस्टर करिए, अपने वीडियोस भेजिए, अगर इन्हें अच्छे लगे तो आपको मिल सकता है इनके साथ काम करने का मौका। और देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।